कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 6 अवकलन डिफरेंटिएशन प्रश्नावली प्रश्नावली यहाँ है 9। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 को क्या करना है, अवकलित करना है। तो हम इसको लिख ले रहे हैं वाई बराबर इसे टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाय 2 1 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब इस 1 को कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, इस 1 को जो कन्वर्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाय 4 में। साथ ही साथ ये जो हमारे पास साइन एक्स बाय 2 है इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किस में, 2 साइन एक्स बाय 4 इंटू कास क्या एक्स बाय 4 में लिख सकते हैं हम। ऐसा लिखने से देखिए क्या मान आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, इसको हम क्या लिखें, साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस 2 साइन एक्स बाय 4 इंटू कास एक्स बाय 4 बटे में जो पद आएगा वो क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स बाय 4 इंटू कास एक्स बाय 4। ये जो हमारे पास पद है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। कभी कभार इन पदों को कुछ इस प्रकार से चेंज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाय 4 माइनस 2 साइन एक्स बाय 4 इंटू कास एक्स बाय 4। ये टोटल a माइनस बी होल स्क्वायर का प्रारूप है। तो इसको हम ध्यान से देखिए, ऐसा कास एक्स बाय 4 माइनस साइन एक्स बाय 4 पूरे की घात 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाय 4 माइनस कास एक्स बाय 4 पूरे की घात 2। ये दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन प्रश्न की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ इसको पुट करना है, क्योंकि प्लस में तो दोनों के मध्य में धन का चिन्ह होगा, लेकिन माइनस में दोनों के मध्य में ऋण का चिन्ह होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको जब लिखेंगे तो हम इस रूप में लिखेंगे, ना कि इस रूप में। क्यों? क्योंकि अगली स्टेप में करनी चिन्ह हट जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, कैसे, y इक्वल टू, हमने इसको लिखा y इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स। अब जो करनी के अंदर है उन पदों को हम लिख रहे हैं। तो अंश को परिवर्तित कर दिया हमने किस में, साइन एक्स बाय 4 प्लस कास एक्स बाय 4 पूरे की घात 2 में। क्योंकि धन चिन्ह है इसलिए किसी भी पद को आगे पीछे रखने में समस्या नहीं है, लेकिन बटे में ऋण चिन्ह था इसलिए पदों को आगे पीछे रखते समय बहुत सावधानी रखिए, क्योंकि दोनों रूप में इसको लिखा जा सकता था। अब क्योंकि घात 2 है तो ये पद करनी के बाहर आ जाएगा, इसको हम जनरली पहले लिख देंगे कुछ इस प्रकार से, y इक्वल टू टेन इनवर्स। ये पूरा पद करनी के बाहर आ जाएगा। करनी के बाहर आने पर इस पद का स्वरूप कुछ ऐसा हो जाएगा, कास एक्स बाय 4। क्योंकि धन होने पर किसी भी पद को आगे पीछे लिखने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ऋण होने पर समस्या आ सकती थी, इसलिए बड़ी सावधानी रखें कि इसको पहले और इसको बाद में। कास एक्स बाय 4 माइनस साइन एक्स बाय 4, क्योंकि करनी चिन्ह था इसलिए घात 2 हट गई। अब इसकी क्या, अंश व हर में किसका, कास एक्स बाय 4 का, एक्स बाय 4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जैसे ही भाग देंगे तो ये पद कुछ इस प्रकार से बनेगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या बन गया,
ये बन गया 1 + 10, क्योंकि इसके बटे में cos x/4 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10 x/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी 1 - 10 x/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कन्वर्ट तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, इस एक को, किसको, एक को बड़ी आसानी से हम जानते हैं कि 10 की एक वैल्यू होती है कौन सी, π/4, उसको हम 10 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, इस एक को लिखेंगे न कि इस एक को। इसकी जो अगली स्टेप आएगी कुछ इस प्रकार से, y = क्या 10 इनवर्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले एक को हमने बदल दिया किसमें, 10π/4। तो इसको हम दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं, ध्यान रखना है इस एक को 10π/4 में बदलना है, लेकिन इस एक को बदलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके आगे गुणांक 1 मानते हुए उसको भी बदलना है 10π/4 में, तभी आपका फार्मूला कंप्लीट होगा। फार्मूला हमारे पास, हम में से सब जानते, उस फार्मूले को देखिए। अगर 10a + b हो तो हम इसको लिख सकते थे क्या, 10a + 10 1 - 10a × 10b। इस रूप में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कन्वर्ट करना ये आ जाएगा क्या, y = 10 इनवर्स। अब ध्यान दीजिए, इसके रूप में अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10π/4 + x/4। 10 से 10 इनवर्स रिप्लेस हो जाएगा, तो रिप्लेस होने के बाद y = आ जाएगा क्या, π/4 + x/4। जब दोनों पक्षों का डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1/4। इसका मतलब है क्या, dy/dx = 1/4। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष का धन्यवाद।